दोस्तों मान लीजिए कि आप एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपकी कंपनी में एक वर्कर की उसकी खुद की गलती की वजह से डेथ हो जाती है। ऐसे में जो बाकी के वर्कर्स हैं वो उस डिसीज्ड वर्कर की फैमिली के लिए आपकी कंपनी से कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कंपनी ने आपको ये जिम्मेवारी दी है कि आप इस मुद्दे को हल करेंगे। आप इस मुद्दे को कैसे हल करेंगे, क्या क्या एथिकल डिलेमास आपके सामने आते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारी चीजें आज हमें देखने को मिलेंगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये केस स्टडी ऑलरेडी यूपीएससी में पूछी भी जा चुकी है। हमें एक आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किस तरह की केस स्टडीज पूछ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैनल पे। दोस्तों इस चैनल में इस केस स्टडी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आप यहाँ पे चैनल्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जितने भी बाकी के चैनल्स देख रहे हैं, डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी सारा रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन करके उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं, देखिए किस तरह से यूपीएससी की केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूं, एक बार फिर से 2 मिनट यहां पे लूंगा कि क्या क्या स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है जिसमें हम ब्रीफली कैप्चर करते हैं कि इस केस स्टडी में हमसे पूछा क्या गया है, कैसे हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेक होल्डर्स बताने रहते हैं, एथिकल डिलेमास क्या क्या है, ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अंत में जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम लिखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क रहता है केस स्टडी जो कि यूपीएससी में पूछी गई है। चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। कहते हैं जी, यू आर द हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। One day, one of the workers died on duty. His family was demanding compensation. However, the company denied compensation because it was revealed in the investigation that he was drunk at the time of accident. The worker of the company went on to strike, demanding compensation for the family of the deceased. The chairman of the management board has asked you for your recommendations. Now, what recommendations would you provide to the management? दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच रिकमेंडेशन। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है, सिंपल एज इन की बहुत छोटी सी केस स्टडी है। और इसमें कहा गया है कि भाई आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं एंड आपको यहां पर बताना है कि क्या रिकमेंडेशन देंगे एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे वर्कर ड्रंक होने की वजह से एक्सीडेंट में मारा जाता है वाइल वर्किंग इन द फैक्ट्री। एंड क्योंकि कंपनी की पॉलिसी अलाउ नहीं करती है तो कंपनी ने वहां पे कंपनसेशन देने से मना कर दिया, लेकिन जो बाकी के वर्कर्स हैं वो ये डिमांड रखते हुए स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कि उस वर्कर की फैमिली को कंपनसेशन दी जाए। क्या यहां पर आप करेंगे? सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस स्टडी, यहां पे जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहां पे लिखते हैं। इन द गिवन केस स्टडी मुझे क्या करना है? कहता है जी, आई नीड टू गिव रिकमेंडेशन अबाउट वेदर द कंपनी शुड कंपनसेट द वर्कर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और नॉट, सो आई हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। यहां पे ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं? देखिए हम सब जानते हैं कि कंपनी इटसेल्फ इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। कंपनी में जो बाकी के लोग काम करने वाले हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। कंपनी का जो डिसीज्ड वर्कर था उसकी फैमिली भी स्टेक होल्डर है। आप खुद यहाँ पे एक स्टेक होल्डर हो जाते हैं बिकॉज बीइंग एन एम्प्लॉय, राइट। सो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि एथिकल डिलेमास हमारे सामने क्या क्या आते हैं। मैंने कुछ एथिकल डिलेमास यहाँ पे लिखे हैं, कुछ और भी आप यहाँ पे लिखिए अपने आप से, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा। कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूं कि किस तरह से एथिकल डिलेमा। अब एथिकल डिलेमा होता क्या है? When you have to choose between two values, these two values can be positive value, positive negative value, negative value. So when you have to choose between two values, इसे हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? देखिए सबसे पहले तो लीगल ऑब्लिगेशन वर्सेस कंपेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या? कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कंपनसेशन इन दिस केस, बट एट द सेम टाइम दिस थिंग इज गेटिंग इन कंफ्लिक्ट विद कंपेशन। अब कंपेशन क्या? कंपेशन टुवर्ड्स वर्कर्स फैमिली, क्योंकि वर्कर की फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी एंड वो जब वर्कर की डेथ होगी तो उनको कंपेशन आप दिखाते हैं। सो ये दो वैल्यूज के बीच में होगा। फिर क्या है? वर्कर सेफ्टी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयरलेस वर्कर्स। देखिए वर्कर सेफ्टी यानी कि अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में या इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में आप कंपनसेशन दे देते हैं, सो एक गलत प्रेसिडेंट डेफिनेटली सेट हो जाएगा जहां पर जो वर्कर्स हैं वो अपनी सेफ्टी को केयरलेसली लेना शुरू कर देंगे और ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ क्या आ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयरलेस वर्कर्स। और यहां पर अगर आप इसको लेकर नहीं चलते हैं तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द केयरलेस वर्कर, यानी कि जो केयरलेस वर्कर्स हैं जिसकी डेथ हो गई उसकी भी हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करेंगे। दूसरा क्या है? एम्प्लॉय मोरल वर्सेस पॉलिसी एनफोर्समेंट। एम्प्लॉय मोरल मतलब क्या? देखिए वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। अगर अब आपने यहां पर कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं निकाला
तो उनका जो मोराल है, उनका जो ट्रस्ट है कंपनी में, वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, पॉलिसी एनफोर्समेंट। अगर आप ये करते हैं तो आपका जो पॉलिसी है कंपनी की, दैट यू विल नॉट कंपनसेट द मिस्टेक ऑफ द वर्कर्स, वो आप यहां पर एनफोर्स नहीं कर पाते हैं। सो इस तरह से आपको यहां पर देखना पड़ता है कि कौन से एथिकल डिलेमास हमारे सामने आते हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। मैंने आपसे पहले भी जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी केस स्टडी होती है उसमें सबसे पहले हमें एक्सट्रीम ऑप्शंस को लेकर चलना होता है। सो फॉर एग्जांपल, या तो बिल्कुल कुछ मत करो, या जो है उसे एज इट इज रहने दो, मतलब कंपनसेशन दे दो, या फिर कुछ मिडल ऑप्शंस यहां पे आ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्किंग एज पर द लॉ एंड आस्किंग द कंपनी नॉट टू पे एनी कंपनसेशन एज इट इज नॉट लायबल सिंस द वर्कर वाज ड्रंक। सबसे पहला ऑप्शन यही निकल कर आता है कि कंपनी क्योंकि लायबल नहीं है, कंपनी मना कर दे, आप ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो आपकी लॉयल्टी आपकी कंपनी की तरफ बनी रहेगी। दूसरा, कंपनी को पिक्यूनरी बेनिफिट होगा, कंपनी का पैसा नहीं जाएगा। तीसरा क्या है, मैसेज टू अदर वर्कर्स कि भाई अगर आप गलती करते हैं तो गलती के लिए आपको यहां पर कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकती है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। लॉस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कर्स। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि जो कंपनी और वर्कर्स के बीच का ट्रस्ट है, वर्कर्स का ट्रस्ट कंपनी से उड़ जाएगा। दूसरा क्या है, कंटिन्यूड स्टिर बाय द वर्कर्स मे लीड टू द पेक्यूनरी लॉस टू द कंपनी। अब यहां पर आप कुछ पैसा बचा लेंगे, लेकिन अगेन जो वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे हैं, अगर उनकी स्ट्राइक कंटिन्यू हो जाती है तो लॉस कंपनी को होगा, पैसे का लॉस भी होगा। विल हिट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अब देखिए, कंपनी में लोगों को लाना जब होता है तब बाहर लोग हमें जज भी करते हैं, कंपनी को जज भी करते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे वर्कर फ्रेंडली वर्क कल्चर नहीं होगा तो इट विल हिट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, लोगों को लेकर आना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कहता है जी रिकमेंड द कंपनी टू ऑफर द कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। यानी कि आप कंपनी को कह दो कि भाई आप ऑफर कर दो, उनको कंपनसेशन दे दो एम्प्लॉय की फैमिली को। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होंगे? फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। वर्कर्स जो हैं उनका ट्रस्ट बना रहेगा कंपनी में कि देखिए जब हमारे किसी साथी पे दुविधा आई या उसके परिवार पे दुविधा आई तो कंपनी साथ में खड़ी थी। सो एक तो ट्रस्ट बना रहेगा। दूसरा क्या है, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी विल स्टे इंटैक्ट, एम्प्लॉय फ्रेंडली रेपुटेशन हो जाएगी कि देखिए बेशक एम्प्लॉय की डेथ उसकी खुद की गलती वजह से हुई है, लेकिन कंपनी ने कंपनसेट किया, सो कंपनी की एक रेपुटेशन अच्छी बनेगी। नुकसान क्या होगा? सबसे पहले क्या है, विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर अदर्स। अब देखिए दूसरों के लिए गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया। कंपनी विल हैव टू सफर विदाउट इट्स ऑन मिस्टेक और ऑन फॉल्ट एंड एम्प्लॉय विल बी एनकरेज टू इग्नोर द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इन फ्यूचर एज वेल। सो यहां पर ये कुछ हमने नुकसान या फिर कॉन्स देखे। जो फाइनल ऑप्शन है, अब देखिए कोई भी इस तरह के जो केस स्टडीज आते हैं, इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, वहां पर कोई इस तरह के ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं जहां पर आपने वन लाइनर ऑप्शंस दे दिया या वन लाइनर सॉल्यूशंस दे दिए। इसमें हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेनी होती है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है फाइनल में क्या है, कहते हैं जी सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट को यहां पर ये रिकमेंड करना चाहिए that they should make provisions for safety of the employees even more strict and to ensure that those safety requirements are followed। सबसे पहले तो यहां पर आपको मैनेजमेंट को ये रिकमेंड करना होगा कि भाई वो जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए। बीइंग एन एचआर हेड यू आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंश्योर करें कि जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। दूसरा क्या है कि ऑल्सो इंस्टेड ऑफ द कंपनसेशन, अब यहां पे कंपनसेशन नहीं देने के लिए यहां पे हिदायत दी गई है। यहां कहा गया है कि कंपनसेशन की बजाय I would recommend the management to offer the nearest kin of an alternative job in the company। आप कंपनसेशन मत दो, लेकिन जो वर्कर जिसकी डेथ हुई है उसका जो फैमिली मेंबर है उन्हें आप उस फैमिली मेंबर की काबिलियत के हिसाब से कंपनी में जॉब दो। अब होगा क्या, एक तो उस फैमिली मेंबर का घर चलता रहेगा, मतलब वो जो फैमिली है डिसीज्ड की फैमिली है वो चलता रहेगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस चलता रहेगा, फाइनेंशियल हेल्प हो गई। दूसरा क्या, आपको उस कंपनसेशन की जगह पे जो आपने किसी को जॉब दिया आपको एक रिसोर्स मिल गया। सो यहां पर क्या हो गया कि भाई तीनों चारों काम यहां पे बन रहे हैं। कंपनी को लॉस नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी को एक नया एम्प्लॉय मिल रहा है, उसके बदले में कंपनी पे कर रही है, एंड जो वर्कर्स हैं दे विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड कि भाई यहां पर किसी को जॉब मिल रहा है और जो फैमिली मेंबर है उन्हीं को जॉब मिल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया। तीसरा क्या है, you also need to ensure कि proper training of the workers should be there, awareness campaign should be there to develop a positive attitude of the workers towards safety। इस तरह के कुछ कदम आपको खुद भी उठाने होंगे एज एन एचआर, एंड कंपनी में भी इस चीज को आपको रखना होगा। ठीक है, अब इससे फायदे क्या है, लॉस क्या है? कहता है जी फायदा सबसे बड़ा ये कि कंपनी को कोई पेक्यूनरी लॉस नहीं है। दूसरा क्या है, वर्कर्स
विल बी परसुएडेड, मतलब दे शुड बी परसुएडेड टू एंड द स्ट्राइक, वो भी हो जाएगा कि वो अपनी स्ट्राइक खत्म कर सकते हैं। इमेज ऑफ द कंपनी विल ऑल्सो नॉट सफर, फैमिली ऑफ द डिसीज्ड वर्कर विल ऑल्सो बी इन अ बेटर पोजिशन एज द कंपनसेशन इज कंपेरेटिवली अ टेम्परेरी हेल्प देन अ जॉब। सो अगेन कंपनसेशन जो है वो वन टाइम हेल्प है, जॉब जो है वो परमानेंट हेल्प है, तो वो भी एक यहाँ पर बेनिफिट उनकी फैमिली को हो जाएगा। गिविंग, कहते जी गिविंग जॉब टू द किन मे सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल एज वेल, बट इट टू चेक इट आई सजेस्टेड स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोविजंस, राइट। सो ये भी हो गया। देखिए थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाता है कि यार आपने किसी की डेथ हुई, अगेन अगर उसको आप कंपनसेट उनको नहीं करते हैं उनकी फैमिली को, तब भी आप फंसते हैं। अगर आप कंपनसेट करते हैं वहां पे भी कुछ चांसेस रहते हैं कि भाई जो इससे पहले कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तो आपने ऐसा नहीं किया, या फिर इसके बाद जो होगा क्या वहां पे आप कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ देखिए, देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन बट देन दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन ऑफर, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का केस स्टडी। आई होप कि ये केस स्टडी आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।